जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। अगर आप इफिसियों 4:11 पढ़ोगे तो वचन कहता है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रभु की स्तुति हो। यह वचन 5 बुलाहटों के विषय बोल रहा है। प्रभु की स्तुति हो। पहली बुलाहट प्रेरित की और दूसरी है भविष्यवक्ता की और तीसरी है सुसमाचार सुनाने वाले की और जो चौथी बुलाहट है वो है रखवाले की, जिसे हम पास्टर बोलते हैं, और 5वीं बुलाहट है उपदेशक की, जिसे हम शिक्षक या टीचर बोलते हैं इंग्लिश में। प्रभु की स्तुति हो। ये 5 बुलाहट हैं। 5 बुलाहट में हम 2 बुलाहटों की बात कर चुके हैं, एक प्रेरित की बुलाहट और दूसरी भविष्यवक्ता की बुलाहट। प्रभु की स्तुति हो। आज हम बात करेंगे सुसमाचार सुनाने वाले बुलाहट के विषय में, जो तीसरी बुलाहट है। प्रभु की स्तुति हो। सुसमाचार के विषय में जानने से पहले हमें जानने की जरूरत है कि आखिर सुसमाचार क्या है। रोमियो की पुस्तक पढ़ोगे 3:23 पढ़ोगे तो वचन कहता है कि सबने पाप किया और प्रभु की महिमा से रहित हैं। अगर आप रोमियो 3:10 पढ़ोगे तो प्रभु का वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं। अगर आप रोमियो 6:23 पढ़ोगे तो वचन कहता है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। बाइबल के अनुसार हम मनुष्य जाति को देखें तो हम सब लोग पापी हैं और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जितने भी मनुष्य थे पाप के कारण नरक के पात्र थे। हम सब लोग नरक में जाने के योग्य थे। हमें के कोई इस लायक नहीं था कि हम में के कोई स्वर्ग जा सके या परमेश्वर पिता से जाकर मिल सके। वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों की एवजी में दे दिया। हम पाप के कारण मरे हुए थे, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना पड़ा। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पे कुर्बान होने दिया। प्रभु की स्तुति हो। जिससे उनके मर जाने से हम जीवन पा सकें। जैसे यशायाह 53:5 वचन कहता है, परंतु वह हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यूहन्ना 3:16 और यशायाह 53:5 ये दोनों वचन बताते हैं कि परमेश्वर ने, पहले वचन बोल रहा है कि परमेश्वर ने प्रेम किया, हमारे पापों के लिए अपना पुत्र दे दिया, और दूसरा वचन वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए दिया। उन पर ताड़ना पड़ी जिससे हमें शांति मिल जाए, उनको पीटे गए जिससे हमें चंगाई मिल जाए। ये दोनों वचन परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को, उनकी करुणा को मनुष्य जाति के प्रति बताते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु स्वीकार लेता है, यूहन्ना 1:7 वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। और ये रोमियो 6:23 प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु क्रिस्त में अनंत जीवन है। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु जब स्वीकार लेता है तो ये वरदान उसके जीवन पे ऑपरेट करने लगता है, उसके जीवन में वो आ जाता है। वो कर्मों से नहीं, प्रभु यीशु के अनुग्रह के द्वारा वो धर्मी ठहर जाता है। प्रभु की स्तुति हो। ये सुसमाचार है। संसार के सारे पापियों के लिए मसीह यीशु क्रिस्त में आशा है। ये सुसमाचार है। प्रभु की स्तुति हो। और इसी बात को लोगों को बताने वाला, इसी बात के विषय में प्रभाव डालने वाला व्यक्ति जो होता है वो सुसमाचार होता है। आप सुसमाचार सुनाने वाले व्यक्ति के जीवन में क्रूस की कथा और यीशु मसीह की कुर्बानी, उनके प्रेम के विषय में प्रचार करते हुए उन लोगों को आप देखोगे। वो ज़्यादातर क्रूस के विषय सिखाते हैं या यीशु मसीह की कुर्बानी के विषय सिखाते हैं। उनके ऊपर विशेष अनुग्रह होता है कि वो नई आत्माओं को मसीह यीशु में ले आते हैं। अगर 1 कुरिन्थियों 1:23 पढ़ोगे तो पौलुस बोलता है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। पौलुस जो था वो सुसमाचारक था। यीशु मसीह ने उसे सुसमाचार सुनाने के लिए चुना था। प्रभु की स्तुति हो। वो क्रूस पे चढ़ाए मसीह को प्रचार करता था। जितने भी सुसमाचारक रहते हैं वो ज़्यादा क्रूस की कथा पे बहुत प्रभाव डालते हैं। वो क्रूस की कथा को लेकर, मसीह यीशु को लेकर, उनकी कुर्बानी को लेकर, उनके दुख को उठाने को लेकर बहुत अधिक वो लोग प्रचार करते हैं। इसके ऊपर ही उनके संदेश होते हैं ज़्यादातर, और लोगों को वो ऐसा प्रचार करते हैं कि लोग रिपेंट करें और प्रभु यीशु की ओर फिर जाएँ और वो उद्धार पालें। उनके ऊपर विशेष अनुग्रह ये होता है कि वो नए लोगों को मसीह यीशु में ले आएँ। प्रभु की स्तुति हो। ये तो हो गए सुसमाचारक। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति सुसमाचारक बनना चाहे, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। अगर यशायाह की पुस्तक 61:1 पढ़ोगे तो वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ यीशु मसीह सेम बात को अगर आप लूका की पुस्तक पढ़ोगे 4:18 पढ़ोगे, यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में भी बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। अगर कोई व्यक्ति सुसमाचारक बनना चाहता है तो प्रभु का आत्मा उसके जीवन में होना जरूरी है
और दूसरा उसको अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर की ओर से होना जरूरी है। प्रभु की स्तुति हो। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से सुसमाचारक नहीं बन सकता, कोई अपनी मर्जी से सुसमाचारक की बुलाहट में नहीं आ सकता। फिर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे बहुत इच्छा है कि मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करूं और मैं एक सुसमाचारक बन के प्रभु की सेवा गाँव-गाँव, गली-गली, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जाके करूं। आपके लिए भी आशा है। अगर आप मत्ती 7:7 पढ़ोगे तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और लूका 10:2 पढ़ोगे तो प्रभु यीशु ने कहा कि पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, पर खेत के स्वामी से विनती करोगे खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। मजदूरों की कमी है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे, हे परमेश्वर मैं एक सुसमाचारक के रूप में आपकी सेवा करना चाहता हूँ, परमेश्वर निश्चय इस वरदान से, इस गिफ्टिंग से आपको भर देंगे और आप एक सुसमाचार के रूप में प्रभु की सेवा कर पाओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं और एक नए संदेश के साथ और एक नई बुलाहट के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने जानने वाले लोगों को उसे शेयर कीजिए कि बहुतों तक प्रभु के वचन का प्रकाश पहुँच सके। गॉड ब्लेस यू प्यारे बहन भाइयों।